एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी मतलब विकलांग डिसेबिलिटी कार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं जानकारी दूंगा और पूरा रिलायबल यानी भरोसेमंद वेबसाइट के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों को ठीक सामने यहाँ पे देख लो, एक वेबसाइट है जो आप ट्रैक कर सकते हो, swallenmanCard.nic। ठीक है, इस वेबसाइट पे आते ही आपको बहुत सारे सवाल जवाब जो इनकी तरफ से दिए गए हैं, लोगों ने पूछे हैं, कुछ विकलांगों ने पूछे तो कुछ विकलांगों के परिजनों ने पूछे हैं। तो उसके माध्यम से इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप बारी बारी से पढ़ सकते हो। यहाँ बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको ज़रा हिंदी में कर लेता हूँ। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मज़ा भी आता है और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आता है। तो साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो आप तक सक्षम रूप से पहुँच सके। तो चलते हैं, यहाँ पे पहला जो ग्राफ दिया गया है आपको टैब बाय टैब समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ये देख लो, ये ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ टू ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, कुछ इसी तरीके से यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक हैं। तो कुछ ज़रूरत वाले मैं आपको तब तक बता देता हूँ, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से जाके क्लिक करके आराम से विधिवत आप अपनी फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे भाई मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, यूडीआईडी कार्ड क्या है। ठीक है, तो आप जैसा कि आप सब वैसे जानते हो, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। यूडीआईडी कार्ड एक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र है, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के लिए की गई एक पहल है। यूडीआईडी परियोजना के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र प्रत्येक दिव्यांगजन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। यूडीआईडी परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अभी हम दूसरे की बात करें, यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से कौन आवेदन कर सकता है और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कहाँ करना होगा। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे, यहाँ पे पूर्ण रूप से बोला गया है क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, मतलब कैसे आप अप्रूवल करोगे। पूर्ण आंशिक यानी आपका अंग पूर्ण रूप से होना, तब या तो आंशिक रूप से दिव्यांगता ग्रस्त भारत का कोई भी नागरिक इस वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट दी गई है इसको क्लिक करके आप यहाँ से मतलब उस पे जाके आवेदन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आपके पास विकलांगता का जो मेन सर्टिफिकेट होता है, मतलब वो प्रोफार्मा कागज़ का जो होता है, हस्तलिखित होता है, वो होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, इस तरीके से कर पाओगे। और एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए, एड्रेस, क्योंकि आधार एड्रेस को मान्यता नहीं देता है, तो इसलिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए संक्षिप्त दस्तावेज क्या होना चाहिए। देखिए, वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे बोला भी गया है। एक रंगीन फोटो होनी चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र वही जो मैंने बताया, हस्तलिखित होता है। यदि पहले से ही है तो मतलब मौजूद है तो आधार कार्ड विवरण और पते का प्रमाण, मतलब आप जहाँ रहते हो उसका भी एक या तो निवास होना चाहिए, या फिर आपका जैसे हाई स्कूल मार्कशीट हो गया, वो भी एक एड्रेस प्रूफ, या जन्म तिथि जैसे माने करा देता है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो निवास काम कर जाएगा आपका। तीसरा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी के लिए यूडीआईडी पोर्टल में आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज का आकार और प्रारूप क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, अगर आप करते हो मतलब अपने आप अपने फ़ोन से या अपने टैब से या कंप्यूटर वगैरह जो भी आपके पास डिवाइस है उससे, तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है आप लोगों के सामने, यहाँ पे ठीक से देख लो, ये जो बताया गया है कि आवेदक का फोटो आकार, यानी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसका आकार जो होगा वो 15 KB से स्टार्ट होगा और मिनिमम 100 KB तक होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर साइज़ को कन्वर्ट करना है कम या ज़्यादा, तो मैं उसका भी लिंक वेबसाइट में मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप अगर करोगे तो मैनेज कर सकते हो, आकार को ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15 से 100 KB तक होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें बोला गया है आपको कि आवेदक का हस्ताक्षर, उसका भी एक क्रॉप मतलब फ़ोटो ही खींच के अपलोड होता है। आपको हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा, नहीं तो हस्ताक्षर करते हो तो हस्ताक्षर करके और उसका फ़ोटो अपलोड होता है ऑनलाइन डेटाबेस में, तो वो 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए। उसके बाद पते का प्रमाण पत्र जो भी आप लगाओ, हाई स्कूल मार्कशीट या फिर निवास प्रमाण पत्र, तो वो 10 से 500 KB तक ले जाता है। उसके बाद में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का आकार, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो इसको जो है अगर आप लगाते हो तो ये भी 10 से 500 KB तक ले जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होने चाहिए। उसके बाद में जब मेरे यूडीआईडी कार्ड यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये बहुत एक ज़रूरी बात है। कभी कभी हम आम विकलांग लोग यही सब सोचते हैं कि भाई अगर इस कार्ड की कभी वैधता हमारे पास जो पीला कार्ड हो, सफ़ेद कार्ड हो या ब्लू कार्ड हो,
यानी नीला। 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, जिनमें संक्षिप्त रूप से मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा आगे चल के। तो मतलब कभी कभी ये हमारे पास थिंक आ जाती है। देखो इस वेबसाइट के माध्यम से पूछा भी गया है कि भाई अगर वैधता समाप्त हो जाती है तो उसके लिए क्या करें। यदि स्थायी यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो PWD को इस पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आप पुनः आवेदन कर सकते हो जैसे आपके कार्ड की मान्यता खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में यूडीआईडी कार्ड के कितने प्रकार होते हैं, ये भी एक जरूरी जानकारी है। लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ जोड़ी गई हैं, मैं कुछ तो आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि सब आपकी मतलब ज़रूरत की जानकारी है। एक बार ये वीडियो देख लिया आपके 100% भेजे में आ जाएगा कि ये यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्या करना चाहिए, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपने आप से बनवाना चाहते हैं तो क्या क्या उसमें कैसी क्राइटेरिया होती है, सारी डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूडीआईडी कार्ड के कितने प्रकार होते हैं। दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार के रंगीन यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। पहला हो गया सफ़ेद कार्ड, और दूसरा हो गया पीला, और तीसरा हो गया नीला। तो नंबर 1 जो सफ़ेद कार्ड दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत अगर लगभग 40% से कम होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। याद रखना, अगर 40% से कम है तो ही उसको सफ़ेद कार्ड जारी किया जाता है। अगर पीले कार्ड की नंबर 2 की बात करें, विकलांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत अगर 40 से 79 यानी 1 कम 80 40 से 79% तक के होने पर यह कार्ड जारी किया जाता है। पीला कार्ड आप 40 से 79 के बीच में आ रहे हो तो उसको जारी कर दिया जाता है। वहीं तीसरे की बात करूं मैं, नीला कार्ड। जो नीला बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कार्ड होता है। दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता का प्रतिशत लगभग 80 और उससे अधिक होता है, यानी 80% रख लो, या 80 से अधिक यानी 100%, या पूरा टोटली मतलब विकलांग हो। जैसे कि ये मेंटल इश्यूज़ के लिए ज़्यादा अप्रूवल होता है, उन्हीं को 80 के ऊपर टारगेट में लिया जाता है। जो हाथ पैर दोनों से ही विकलांग हो या फिर आँखों से ब्लाइंड हो, उन लोगों के लिए अप्रूवल मिलता है इस कार्ड के लिए। तो ये हो गए कार्ड के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सा प्राधिकरण अस्पताल के बारे में कैसे पता लगा सकता हूँ या सकती हूँ। मूल्यांकन के बाद मुझे क्या करने की आवश्यकता है, ये भी जान लो। आवेदन के लिए मूल्यांकन हेतु नियुक्त किए गए चिकित्सा प्राधिकरण अस्पताल का विवरण यूडीआईडी पोर्टल से तैयार की गई यूडीआईडी रसीद पावती पर्ची पर उपलब्ध है। यानी जब आप ऑनलाइन इस कार्ड को अप्रूवल लोगे, अगर आपके पास पहले से विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है हस्तलिखित वाला, तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके, यानी यूडीआईडी की वेबसाइट पे, स्वावलंबन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन जब करोगे, आप अपने विकलांग के प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट लगा के, विकलांग का नहीं, विकलांग का तो जब आपका बना ही नहीं तो कहाँ से करोगे, बाकी डिटेल जब सबमिट करोगे तो उसमें जो पावती रसीद निकलती है तो उसी में आपका एक यहाँ पे आपको मतलब चिकित्सा प्राधिकरण अस्पताल का विवरण भी दे दिया जाता है उसी में। फिर आपको उसी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और जिस भी दिन वहाँ पे स्यूमो डॉक्टर सर्जन बैठता है, आपको वहाँ पे जाके जांच पड़ताल करा के और ये कार्ड अप्रूवल कराना होगा। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आवेदन में या यूडीआईडी कार्ड में अध्ययन यानी अपडेशन, संशोधन या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, ये भी जान लो। अगर आप में कभी कोई त्रुटि हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, डेटा में कुछ मिसमैच हो जाता है कभी कभार, तो उसके बारे में बोला गया। आवेदन द्वारा ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र भरना वांछनीय है। यदि आवेदन पत्र में किसी भी परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता है और आवेदन सबमिट मोड में है तो आवेदक यूडीआईडी पोर्टल पर PWD लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपडेट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल अपडेट कर सकते हो। मतलब अगर सबमिट पोर्टल पे है, अभी तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया होगा तो ये भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि यूडीआईडी कार्ड तैयार और प्राप्त कर लिया जाता है तो दिव्यांगजन PWD लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, लिंक और आधार कार्ड संबंधित विवरण अपडेट कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप अपडेट कर सकते हो। कार्ड की जानकारी जारी करने वाले संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण सीएमओ द्वारा अपडेट हेतु अनुरोध को एक बार अप्रूवल कर दिया है तो यह अपडेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, ठीक है। अभी नीचे बात करेंगे और बहुत सारी जानकारी है। मेरे पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में खास कोई नॉलेज है नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जितनी सारी योजनाएं हैं उनमें सबमिट कर सकते हो। अगर आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आप कहीं जॉब वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो आप विकलांग कोटे से कर सकते हो। सारी डिटेल यही है, ठीक है। उसके बाद में है क्या यूडीआईडी कार्ड डिजी लॉकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए ये बहुत ज़रूरी है, आजकल डिजिटल हो रहा है ना इंडिया, तो उसमें जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र को 2 अक्टूबर 2022 में डिजी लॉकर के साथ जोड़ दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल डिजी लॉकर में आपको ये मिल सकती है सुविधा। मेडिकल इंश्योरेंस अथॉरिटी और जिला समाज कल्याण अधिकारी कौन है,
ये भी जान लो। मेडिकल इंश्योरेंस अथॉरिटी किसी जिले के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र यूआईडी कार्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम चिकित्सा अधिकारी सीएमओ या सीएचओ या सीडीएमओ सिविल सर्जन या समकक्ष होते हैं। ठीक, ये जरूरी बात है। इनमें से कोई भी आपका यूडीआईडी कार्ड को अप्रूवल करके या आपका वहाँ पे बुला के सक्षम रूप से जांच करके अप्रूवल दे सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी DSW जिला स्तर का अधिकारी है जो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित कार्य को देखता है। ठीक है, अगली बात करें DWD को आईडी कार्ड कैसे पहुंचाया जाएगा। क्या यूडीआईडी कार्ड देने के लिए कोई समय सीमा होती है निर्धारित? ये जरा देख लेते हैं। एक बार यूडीआईडी कार्ड के तैयार होने के बाद इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से PWD को वितरित किया जाएगा। प्रेषण डिस्पैच के 90 दिनों की समय सीमा के भीतर पोर्टल पर दिखाए गए कंसाइनमेंट नंबर से PWD द्वारा यूडीआईडी कार्ड का पता लगाया जा सकता है कि मेरा कार्ड कहाँ और किस पोस्ट ऑफिस में अभी है। अगर आपको नहीं मिला है क्योंकि वहाँ स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाता है। 90 दिन बहुत होते हैं, यानी 3 माह में आपका 100% आ ही जाता है। हालांकि यूआईडी कार्ड वितरित करने के लिए कोई ऐसी समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा यूडीआईडी कार्ड तैयार किया जाता है वैसे ही प्लास्टिक यूआईडी कार्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से PWD को भेज दिया जाता है। PWD डिजिटल यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपने PWD लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप डाउनलोड करके आप वो पूर्ण रूप से वो भी कार्यरत होता है, आप कहीं भी लगा सकते हो। बहुत सारी जानकारी है। ऐसे ही जानकारी बटोरने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है यदि मेरी दिव्यांगता 40% से कम है तो क्या तब भी यूडीआईडी कार्ड का उपयोग है? जी हाँ, चलिए देखते हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को DEPWD द्वारा जारी अनुसूचना के अनुसार हमारे सभी NI और CRC यूडीआईडी कार्ड धारकों के साथ साथ उन लोगों के लिए पंजीकरण नैदानिक उपचार शुल्क माफ किया जाएगा जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है और जो यूडीआईडी पोर्टल पर नामांकित हुए हैं, चाहे उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 1 जनवरी 2023 से कुछ भी हो। हमारे NI और CRC में विभिन्न पाठ्यक्रमों के उन छात्रों के लिए पूर्ण कार्यक्रम शुल्क माफ किया जाएगा जो यूडीआईडी कार्ड धारक हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है और जिन्होंने दिव्यांगता के प्रतिशत पर ध्यान दिए बिना यूडीआईडी पोर्टल पर नामांकन कराया है। ये 2022-23 और उसके बाद बैच के छात्रों उन लोगों सहित जो 2 वर्षीय या उससे अधिक के पाठ्यक्रम कर रहे हैं और उनके दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष में से किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप पाठ्यक्रम में करते हो पढ़ाई वगैरह तो उसमें भी आ सकता है जो 40% से कम है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पे देख सकते हो यदि मैं अपना यूडीआईडी कार्ड खो देता हूँ तो फिर आप क्या करोगे। दिव्यांग जन को PWD डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। लास्ट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ के लिए आवेदन करना होगा और आपका कार्ड पुनः फिर से रीजनरेट करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो और एक यहाँ पे जानकारी और भी है। मैं बेहतर सेवाओं के लिए अपनी यूडीआईडी डेटाबेस में अपना आधार नंबर अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे तब्दील हो जाती हैं, बाद में जन्मतिथि लोग मैच कराना, कुछ भी किसी कार्य को चलते अपडेट करा देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। जी हाँ, PWD लॉगिन डैशबोर्ड में अपडेट संबंधी विवरण जमा करने के बाद अनुमोदन के पश्चात दिव्यांगजनों को संबंधित जिले के संबंधित कार्ड जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकरण यानी CMO और DMO मेडिकल प्रभारी से संपर्क करना होगा। आपको वहां जाना पड़ेगा समाज कल्याण, और वहां पे जो हॉस्पिटलिटी होती है, मतलब जैसे ट्रामा सेंटर वगैरह, वहां जाके अपने इन CMO जैसे इनका एक दिन निश्चित होता है जिस दिन ये लोग अप्रूवल देते हैं विकलांगों के सर्टिफिकेट को, तो उस हिसाब से आप उनसे मिलके और उनको अपने मतलब जो अपडेशन डॉक्यूमेंट हैं वो दे के और फिर आप जनरेट करा सकते हो, आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी है इस वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से। तो चलते चलते एक फिर महत्वपूर्ण जानकारी मैं फिर लेके आऊँगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, महत्वपूर्ण होगी। तो साथ ही साथ तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, यानी घंटी को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसी ही कमाल की वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।